हमारे मुख्यमंत्री बनाए थे। गरीब आदमी निर्धन बंदा दिल्ली के सभी झुग्गी वासियों को एक संदेश आपके माध्यम से देना चाहती हूँ कि ये जो लोग पकाए हुए हैं, जो लोग सत्ते में हैं कि 100 दिन सरकार को पूरे नहीं हुए और लगातार इतने काम चल रहे हैं, वो षड्यंत्र के तहत कुछ लिस्टें व्हाट्सएप ग्रुप में घुमा रहे हैं, डेमोलिशन लिस्ट की झुग्गी तोड़ रहे हैं, झुग्गी तोड़ रहे हैं। एक भी झुग्गी बस्ती, एक भी झुग्गी कॉलोनी दिल्ली की नहीं टूटने वाली। हमने तो 700 करोड़ रुपए का बजट रखा है कि यहाँ पे झुग्गियों में अलग अलग तरह के काम हो, यहाँ पे गली नाली खड़ंजा शौचालय और स्नान घर और बच्चों के लिए पार्क, ये सारी सुविधाएं देने के लिए हमने करोड़ों रुपए हर झुग्गी क्षेत्र में के माध्यम से लगा रहे हैं। मोदी यहाँ पे आएगा, हम यहाँ पे मरेंगे, यहाँ पे मरेंगे, यहाँ पे आएगा मोदी, यहाँ पे आएगा। मैम इनको नोटिस नहीं मिला और इनके आके अचानक झुग्गी तोड़ दी। ये लोग कहाँ जाएंगे? जब उनको वोट चाहिए होते तो हाथ जोड़ते पैर पकड़ते हैं झुग्गी वालों के। जीतने के बाद में पब्लिक की सुनाई नहीं करते हैं। बाद में जब झुग्गी तोड़ जब नोटिस लगा के गए, ये कौन सा तरीका? केजरीवाल दिल्ली के लिए तो बहुत बढ़िया था। दिल्ली वालों ने बहुत गलती करी है, बहुत ज्यादा गलती हुई है, पब्लिक से गलती हुई है। दिल्ली की जो गन में दिल्ली की महिलाएं चलेगी, उनका स्मार्ट कार्ड बनेगा, बाहर की महिलाएं बंद, बिहार हरियाणा वो सब बंद। लेडीज सवारी के लिए कोई फ्री सेवा नहीं। फीस बढ़ी है, इससे आप लोग नाराज हैं? बिल्कुल नाराज हैं। मैं तो कहती हूँ प्राइवेट स्कूल होने नहीं चाहिए। सभी को एक जैसी मतलब शिक्षा का अधिकार तो सभी को ही है ना। लोग अफोर्ड करने में सक्षम हो उतना लिया जाए लोगों से। लूट हो रही है, डाका डल रहा है लोगों की जेब पे। पहले भी होता था क्या गर्मियों में इतना पावर? नहीं, काफी समय पहले होता था, जब ये केजरीवाल सरकार आने से पहले। केजरीवाल के टाइम के अंदर ये चीजें ना के बराबर। केजरीवाल के टाइम पे बिजली जाती नहीं थी, अब तो दिन में कम से कम 2-2.5 घंटे जाती है। इन्वर्टर आपने फिर से अपना चालू कर लिया, अपना चालू कर लिया, कई साल पहले रख दिया। जरूरत नहीं पड़ती थी। अभी तो कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन जब मोदी आ गए सबको डर हो गया है। खाना नहीं खा रहे हैं कि कब टूटेगा, कब हमें भागना पड़ेगा। कांग्रेस बसाई थी, बीजेपी ने तोड़ रही है। दिल्ली में अभी तक केजरीवाल थे, बचा रखे थे झुग्गी झोपड़ी। केजरीवाल जी चले गए जब से, तब से झुग्गियों के ऊपर खतरा आ गई है। बहुत दिक्कत है सर, गरीबों को। जब तक हमारे केजरीवाल थे, जब तक बहुत सुविधा थी, जब से ये आए हैं जब से बहुत दिक्कत है सर। कभी इस जेसीपी का अगर 1 साल पहले या 2 साल पहले देखें तो ये आपको उत्तर प्रदेश में बहुत चलते दिखते थे और हर जगह बात आती थी कि योगी का बुलडोज़र चल रहा है और उसने इनको ध्वस्त कर दिया है। लेकिन हम लोग उत्तर प्रदेश में नहीं हैं, हम लोग दक्षिणी दिल्ली में हैं और ये दिल्ली का नज़ारा है जहाँ पर आजकल जेसीबी खूब चल रही है। कारण क्या है? इसके कई कारण बताए जा रहे हैं। इंक्रोचमेंट बताया जा रहा है, कब्ज़ा बताया जा रहा है, अवैध रूप से कब्ज़ा बताया जा रहा है। लेकिन जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनके पास है कि उन्होंने जब ये मकान बनाया, ना कोई अथॉरिटी आई उनसे पूछने, ना किसी ने कुछ कहा। इनके पास कागजात हैं, सब कुछ है। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं इस तरह की कार्रवाई, इस तरह का जेसीबी हर जगह आपको दिल्ली में दिख जाएगा। और आप वो भी देख रहे होंगे, स्वतंत्र में मुहिम हम लोगों ने चलाई थी, रेडी पटरी वालों को जो हटाया जा रहा है वो भी आप लोग देख रहे होंगे। अभी रेखा गुप्ता सरकार के 100 दिन हुए हैं। आज मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया है, वो बयान आप सुन लीजिए, समझिए, फिर हम उस पर आगे बात करेंगे। हम सब जानते हैं कि पिछली जो सरकारें थी, जिन्होंने अरबों रुपए के शीश महल में बैठ के, करोड़ों रुपए के पर्दे ढांप के और लाखों रुपए का टीवी देखते हुए भ्रष्टाचार के पैसों से सौजन्यित अपनी वाहवाही सुनने के अलावा कुछ किया नहीं। वो नाम करने वाली सरकार थी, ये काम करने वाली सरकार है। वो 10 साल के भ्रष्टाचार का मेवा खाने वाली सरकार थी, ये 100 दिन की सेवा करने वाली सरकार है। तो अपने एक एक दिन जो हमने जनता के हित में कार्य किए, वो हमारा प्रयास था जनता के विश्वास को आगे बढ़ाने का। हम सब अपने इन कार्यों के माध्यम से जनता के बीच में जाएंगे, जनता को अपना कार्यों का ब्यौरा भी देंगे।
तो आपने सुना मुख्यमंत्री साहिबा ने कुछ स्पष्ट नहीं बताया है कि उन्होंने 100 दिन में क्या दिल्ली को दिया है। हाँ, लेकिन ये चीज़ आपको ज़रूर दिख रही है कि जो दिल्ली में आपको चल रहा है। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर बताया है कि पिछली सरकार में क्या नाकामियां थी, शीश महल की बात हुई है, लेकिन दिल्ली की जनता ये कह रही है कि भाई ये सब तो कमियां थी आप में, शीश महल का मुद्दा था, सारा मुद्दा था, तभी तो उनको हटाकर आपको जिताया गया। लेकिन फिर से दिल्ली की जनता परेशान है। परेशान दिल्ली की जनता में कौन सा तबका है? वो तबका है जो गरीब है, जो मेहनत करता है, जो ऐसे इलाकों में रहता है जहां पर आजकल ये बुलडोज़र, ये जेसीबी दिख जा रहा है। इनको समझने के लिए, इनको जानने के लिए क्या है, हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रांत यादव हैं। विक्रांत, आपने दिल्ली को काफ़ी टाइम से देखा है, आप यहाँ पे जन्मे हैं और आपने पत्रकारिता भी दिल्ली में की है। जो ये इस तरह का मंजर हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है और कब से? देखिए, इलीगल एनक्रोचमेंट कई जगह से हटाया जा रहा है, वो ज़रूरी भी था। इस नाले की सफाई के लिए हाईकोर्ट के आदेश पर ये पूरी तोड़फोड़ हुई है और ये नाले के ऊपर ये घर बने हुए थे जिनके लोग रहने के, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग रहते थे। यहाँ तक उड़ाया गया कि बांग्लादेशी लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ के स्थानीय लोग रहते थे। और दूसरी बड़ी बात, जो नालों की बात की जाती है कि ये न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का जो नाला, इसका पानी कहते थे कि बहता नहीं है। अब आप देखिए कि चूँकि इस नाले की सफाई कम होती थी, क्योंकि दोनों तरफ कूड़ा एकदम भयानक पड़ा हुआ है, इस कूड़े को भी उठाया नहीं गया है। और अब बरसात का मौसम चल रहा है, अगर थोड़ी सी भी बरसात आएगी तो ये सारा कूड़ा नीचे नाले में बहकर आ जाएगा। और हम यहाँ पर, हमने पहले भी अपने दर्शकों को दिखाया था कि किस तरीके से तैमूर नगर में तोड़फोड़ हुई थी। लेकिन हैदर साहब, आज मैं एक खबर जो 15 मई 2022 यानी आज से करीब 3 साल पहले दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जरूर दर्शकों को सुनना चाहिए इससे पहले कि हम आगे की बात करें। पिछले 75 साल में दिल्ली जिस तरह से बना है, दिल्ली प्लान्ड तरीके से नहीं बना। दिल्ली जिस तरह से दिल्ली का विस्तार हुआ, दिल्ली जिस तरह से बनी, 80% से ज़्यादा दिल्ली इलीगल या एनक्रोच्ड कही जा सकती है। 80% से ज़्यादा दिल्ली जो है वो अतिक्रमण के दायरे में आएगी। तो एक प्रश्न उठता है कि क्या 80% दिल्ली को तोड़ा जाएगा? दूसरी बात ये उठती है कि जिस तरीके से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, ना कोई कागज़ हैं, ना किसी को मौका दिया जा रहा। बुलडोज़र बस लेके किसी भी कॉलोनी में पहुंच जाते हैं और किसी का भी घर तोड़ने लग जाते हैं, किसी की भी दुकान तोड़ने लग जाते हैं। वो आदमी कागज़ लेके खड़ा है सड़क के ऊपर, चिल्ला रहा है, दया की भीख मांग रहा है कि मेरे कागज़ तो देख लो, मेरे पास हैं कागज़, मेरे पास हैं, मेरा जो ये है ये इलीगल नहीं है, ये एनक्रोच नहीं है, मैं कई 40 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, मेरे पास कागज़ भी हैं। कोई कागज़ नहीं देखे जा रहे, बस बुलडोज़र चलाया जा रहा है। ये तो सही नहीं है। जिस तरीके से हटाया जा रहा है हम उसके खिलाफ हैं, और जिस स्केल के ऊपर इन्होंने प्लानिंग कर रखी है, इनकी प्लानिंग है कि दिल्ली की सारी कच्ची कॉलोनियों को तोड़ा जाएगा। दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों में लगभग 50 लाख लोग रहते हैं। इनकी प्लानिंग है कि दिल्ली की सारी झुग्गियों को तोड़ा जाएगा। दिल्ली की झुग्गियों में लगभग 10 लाख लोग रहते हैं। इसके अलावा 3 लाख प्रॉपर्टीज़ की ऐसी इन लोगों ने लिस्ट बना रखी है जहाँ पे इनका कहना है किसी ने नक्शे के इतर, जिन लोगों ने, किसी ने बालकनी थोड़ी बना ली, किसी ने एक कमरा अलग बना लिया, किसी ने इस किस्म के सारे पार्टली उन एनक्रोचमेंट्स को तोड़ा जाएगा। 63 लाख लोगों पे बुलडोज़र चलेंगे। मैं समझता हूँ ये आज़ाद भारत का सबसे बड़ा विध्वंस होगा, सबसे बड़ा विध्वंस होगा। ये तो सही नहीं है। तो इसी तरह का खतरा अरविंद केजरीवाल ने अपनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था आज से ठीक 3 साल पहले। उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर बीजेपी की सरकार बन गई और दिल्ली एमसीडी और दिल्ली सरकार में बीजेपी आई, तो दिल्ली में, उन्होंने उस खबर में कहा था कि दिल्ली में 80% जो डेमोलिशन दिल्ली का पूरा स्वरूप है उसमें 80% तोड़फोड़ की जाएगी और 68 लाख लोग प्रभावित होंगे। यानी उस समय उनका ये कहना था कि दिल्ली, पूरी दिल्ली, क्योंकि दिल्ली कोई प्लांट तरीके से नहीं बसी थी हैदर साहब, दिल्ली का बहुत कम इलाका प्लांट था, लेकिन बाकी इलाका जो है वो इसी तरीके से बसता गया, लोग आते गए, बसता गया।
तो उनका ये कहना था कि 80% दिल्ली में तोड़फोड़ होगी और 68 लाख लोग प्रभावित होंगे। उस समय लगता था कि ये फिगर बहुत एग्जेगरेट करके बताई गई है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है क्योंकि जिस तरह से पिछले 1-1.5 महीने में हमने देखा है दिल्ली में तोड़फोड़ हुई है, तो ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो कह रहे थे वो लगभग सही कह रहे थे। और दिल्ली में खतरा दिल्ली के लोगों के ऊपर बहुत बड़ा है, क्योंकि दिल्ली में आप कहीं भी जाइए, किसी भी घर में आप इलीगल कंस्ट्रक्शन ढूंढ लेंगे। अगर आप 100 में से 80 घरों में आपको जरूर मिल जाएगा। और सिर्फ गरीबों के घरों में नहीं, आप सैनिक फार्म कॉलोनी देखिए, इतनी बड़ी कॉलोनी, आज तक किसी ने 10 बार कोर्ट कह चुका है कि इलीगल कॉलोनी, आप उस पर फैसला लीजिए, कभी सरकार ने सैनिक फार्म के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। अनंतराम डेयरी, वो ये तमाम ऐसी कॉलोनियाँ बड़ी बड़ी, आप ग्रेटर कैलाश चले जाइए, आप कहीं भी साउथ ईस्ट चले जाइए, इलीगल कंस्ट्रक्शन हर जगह की समस्या है। ये सिर्फ गरीब इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं करता, अमीर लालच की वजह से करता है, गरीब अपनी जरूरत की वजह से करता है। ये जब बोल रहे थे आप थम्स अप दिखा रहे थे, आपको ये सही बोल रहे हैं? बिल्कुल ओके सर, ओके बिल्कुल सर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम महेश। तो महेश, आप यहीं पर रहते हैं? किराए पे रहता हूँ सर। किराए पे रहते हैं, अब तो सब कुछ टूट गया है। बहुत दिक्कत है सर, गरीबों को। जब तक हमारे केजरीवाल थे जब तक बहुत सुविधा थी, जब से ये आए हैं जब से बहुत दिक्कत है सर। तो जो आप बात कह रहे हैं वो ये गणेश भी कह रहे हैं यहाँ पर, तो यानी कि ये हर, आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये मतलब कि जो कहने का तरीका था कि ये अगर बीजेपी के मैनिफेस्टो की बात करते हैं तो ये कोई उनका विजन डॉक्यूमेंट है कि जहाँ पर गरीब है वहाँ पर इस तरह का करना ही है। देखिए, बीजेपी ने कतई ऐसा नहीं कहा था, और ये कहा गया था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, क्योंकि इलेक्शन से पहले झुग्गी के वोट सबको चाहिए थे। उस समय बीजेपी को लगता था कि झुग्गी के जो वोटर हैं वो पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के वोटर हैं, तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए बीजेपी ने जहाँ झुग्गी वहीं मकान, ये बहुत बड़ी मुहिम चलाई। और जहाँ मकान मिले उन लोगों को, उन कॉलोनियों में भी जाना चाहिए, देखना चाहिए किस हालत में लोग रह रहे हैं। दिक्कत क्या है कि जो बड़े मकान हैं, जो रईसों के मकान हैं, वहाँ का इलीगल कंस्ट्रक्शन, उस पर निगाह नहीं जाती। और गरीबों का क्योंकि मकान तोड़ना आसान होता है, वो उस लेवल का विरोध नहीं कर सकते, तो उसको ज़्यादा आसानी से तोड़ा जा सकता है। कई जगह इलीगल कंस्ट्रक्शन भी है, और देखिए उसको लोगों को सुविधा के लिए उसे हटाना भी ज़रूरी है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में रेडी पटरी और इन सब को हटाया जा रहा है, उसको लेकर के नियम है कि वेंडर्स के लिए क्या नियम है, किस तरीके से वो काम कर सकते हैं, तो उन सब का पालन करना चाहिए। तो एक तरफ प्रधानमंत्री लोन देते हैं कि आप अपना काम स्वनिधि से चलाइए, आगे बढ़िए, और दूसरी तरफ जब वो लोग लोन ले लेते हैं उसके बाद उनके सामने टूटने का, अपना आशियाना बिगड़ने का खतरा रहता है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो ये बातें की जा रही हैं जैसे कि झुग्गिया के मकान बनाए जाएंगे, लेकिन हमने वो देखा कि मद्रासे कॉलोनी में वहाँ पर भी कुछ नहीं मिला गया। वो 5 किलोमीटर का एक बात होती थी कि 5 किलोमीटर के अंदर फिर नरेला भेज दिया गया। वहाँ की क्या स्थिति? देखिए, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान जो लोगों को मिले हैं जिनकी जगह पर, वहाँ पर इस तरह की दिक्कत आ रही है हैदर साहब की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहाँ पर बिजली, पानी, पीने के पानी की समस्या, सफाई की समस्या, ये सब चीज़ें दिक्कतें वहाँ पर आ रही है। हाँ, समय के साथ वो सब दूर होंगी, लेकिन आज की तारीख में दिक्कत है। और वहाँ पर कई ऐसी बड़ी संख्या में लोग हैं जो अब वापस अपनी झुग्गियों में जाना चाहते हैं, लेकिन अब झुग्गी की जगह उनको फ्लैट मिल चुका है, तो दिक्कत उनके सामने बहुत बड़ी है। आप यहीं पर रहते हैं? क्या नाम है आपका? हमारा सुखीराम यादव। सुखीराम यादव, क्या काम करते हैं आप? हम रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं, तो यहाँ पे किराए पर रहते होंगे आप? नहीं, अपना झुग्गी है। आपकी अपनी झुग्गी है? बची है कि टूट गई? नहीं, अभी तो बची है। अभी तो बची है आपकी झुग्गी। झुग्गी में कोई सुख सुविधाएं कुछ हैं? बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं कि सब अच्छा स्वच्छ मिलेगा, आपको स्वस्थ मिलेगा, क्या है झुग्गी? भाई अभी तो कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन जब मोदी आ गए सबको डर हो गया है, खाना नहीं खा रहे हैं कि कब टूटेगा, कब हमें भागना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि तो ये डर क्यों आ गया है बीजेपी के आने के बाद? पता नहीं ऐसा क्यों। कांग्रेस बसाई थी, बीजेपी ने तोड़ रही है। कांग्रेस के टाइम पे आप लोगों की ये झुग्गियां बनी थी। तो पिछले 10 साल में भी कुछ परेशानियां हुई थी आप लोगों को जब से किया? नहीं, कोई नहीं हुआ था। पर दिल्ली में अभी तक केजरीवाल थे, बचा रखे थे झुग्गी झोपड़ी। केजरीवाल जी चले गए जब से, तब से झुग्गियों के ऊपर खतरा आ गई है। तो आप कहाँ से आए हैं रहने दिल्ली में? हमें यूपी सुल्तानपुर जिले। यूपी सुल्तानपुर। अब दिल्ली का आधार कार्ड है आपके? सारे हैं, सारे। दिल्ली में आप बस गए हैं सारे। पर अभी आप डर लग रहा है कि यहाँ पर आप कब तक रहेंगे, ये चीजों का? हाँ, ये एक डर बहुत ज्यादा बैठ गया। आपका भी यहीं पर है? हम तो किराए पे रहते। तो ये सब कब हुआ था? कुछ नोटिस कुछ बताया गया था आप लोगों को? नहीं, नोटिस से बताया था कि ये इससे टूटे ही, उससे तोड़ दे, उन्होंने खाली करने के पहले ही बता दिया। विक्रांत है कि ये भी बड़ा वो सवाल उठ रहा है कि जो टाइम दिया जाना चाहिए था वो टाइम लोगों को नहीं मिला है।
इस तरह की भी बातें काफ़ी निकल कर आ रही हैं। देखिए कई जगह ऐसी बातें आई हैं। हालांकि तैमूर नगर वाले मामले में हाई कोर्ट का आदेश था, ये लोग हाई कोर्ट भी गए थे लेकिन राहत नहीं मिल पाई और उस बीच तेज़ी से ये कार्रवाई करके इनको तोड़ दिया गया ताकि आगे कोई राहत किसी तरह की ना मिल सके। लेकिन कई जगह जो इलीगल एनक्रोचमेंट के नाम पर तोड़ा जा रहा है उसमें कार्रवाई में समय बहुत कम नोटिस के लिए दिया जाता है और कई बार गरीब आदमी के लिए अदालत जाकर राहत ले पाना उतना आसान भी नहीं होता कि वो तुरंत अदालत के सामने जाए और वहाँ से राहत ले। और स्ट्रीट वेंडर्स को जो हटाया जा रहा है सड़कों से, उसको लेकर के दिल्ली में इस समय बड़ी आफत मची हुई है। और दिल्ली में क्योंकि ये समझिए कि बहुत बड़ी संख्या में लोग रेहड़ी पर रोजगार करते हैं और दिल्ली की हर कॉलोनी में यहाँ पे भी रेहड़ियाँ लगी हुई है, ये कहीं पर जाके रोजगार के लिए जाया जाते हैं सर है। देखिए बिल्कुल इस तरह के लोग अपना रेडी का रोजगार वगैरह लगाते थे और उनको दिक्कत यही आ रही है कि अब उन्हें कई जगह हमने देखा कि उनके पास वेंडिंग लाइसेंस है अपना, वो पूरी तरीके से रह सकते हैं। अब आप सोचिए हैदर साहब कि जो यहाँ पर रहता होगा, यहाँ पर आने का रास्ता नहीं, जाने का रास्ता नहीं और इस तरीके से गंदगी में से आ करके कोई भी सामान्य आदमी रहना पसंद नहीं करेगा। लेकिन ये मजबूरी होती है जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं और उसमें रुके हुए अपना रहते हैं, गुजारा करते हैं। आप भी यहीं पर रहते हैं? हाँ जी। कहाँ पर है आपका घर? तो सामने ही है। तो बच गया कि आपका भी गया? बचेगा कैसे? अरे बचेगा कैसे? लहर आया है, काम सफाया। 1962 में एक्वायर हो गई थी ये ज़मीन और ये ज़मीन दिल्ली पुलिस की है और इसमें रोहिंग्या बांग्लादेशी बसे हुए हैं। ये क्या ठेके ले रखा है गवर्नमेंट ने इनको है मसाने का? इस नाले को नहीं भरने देते। अब ये थोड़ी बहुत तोड़ फोड़ हो जाए तो इसी के ऊपर बढ़ाएंगे। अगर कुछ इस तरह से बसे हुए हैं, इस तरह की भी बातें चल रही हैं जैसे ये किसी देखिए ये तो हर जगह की दिक्कत है। पानी चोरी, बिजली चोरी, हर चीज़ चोरी। कुछ है क्यों केजरीवाल ने इस दिल्ली को ख़त्म कर दिया। तो आपका ये कहना है कि ये डेमोलिशन हुआ सही हुआ है? सही हुआ है। अच्छा, अब इसका अमल लिया जाए अभी तो। जी यानी चलो मंदिर दिखाता हूँ आपको। आपको सौंदर्य मंदिर न देखें, चोरी से बिजली पीछे से ले रखी है। चलिए देख रहे हैं आप, हर तरह की कहानियाँ होती हैं, हर तरह की बातें होती हैं, हर तरह का वो होता है, लेकिन हकीकत यही है कि ये जेसीबी दिल्ली में खूब चल रही है। जहाँ पे झुग्गी है वहाँ पे हटाया जा रहा है। झुग्गी जहाँ पर मकान देने की सरकार की बात थी वो भी सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। नहीं, अब ये पानी बर्बाद तो हो रहा है। ये पीने वाला पानी है, कभी ये सोचते हैं नाली का है, उसका है, सीवर का। ये कहाँ से पीने का पानी हो जाएगा चाचा? नील नाले से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है ये हाँ ये तो पाइप है नाले का। हाँ। अरे पीने का भी है, पीने का पाइप नहीं है यहाँ। पीने का पानी अवैध। हाँ आ जाओ क्या है? आ जाओ। तो आप लोगों का भी यहाँ पे था भाई? चलिए देखिए, सब तरह की बातें हैं जो हमने आपको दिखाई हैं। आगे क्या होगा, आइए आगे चलते हैं। तो इंसान, जानवर सब एक ही रास्ते से जा रहे हैं, आ रहे हैं। ये दिल्ली है, राजधानी है, जो वर्ल्ड क्लास सिटी बनने की जिसकी बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, वो चीज़ ये है। अब आगे इस तरह की कार्रवाई आगे भी होती रहेगी? आगे की कुछ जानकारी है आपको? देखिए अभी तो दिल्ली में चलेगा क्योंकि जिस तरह की खबरें आ रही हैं, तमाम जगह नोटिस गए हुए हैं, तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये चलेगा। अब आप देखिए कि इस तरीके से लोग आकर यहाँ मलबा फेंकना शुरू कर देते हैं। इसे ये भी तो सरकार का ही रोकने का काम है। अगर यहाँ इलीगल एनक्रोचमेंट नहीं हो सकता तो मलबा कैसे आकर के यहाँ पर डल रहा है? लोग यहाँ पर अपना जहाँ जगह खाली देखते हैं वहाँ मलबा डाल देते हैं और उस तरीके से गंदगी धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तो ये समस्याएँ पूरे दिल्ली की है और ये दिल्ली सरकार को सोचना पड़ेगा कि जब लोगों को किसी जगह से उजाड़ा जा रहा है या उनको रोजगार उनका किसी तरह से खत्म हो रहा है तो उनको कहां दोबारा से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, क्योंकि किसी को भी उजाड़ना बहुत आसान है लेकिन उन्हें बसाने में बहुत दिक्कतें आती है। तो देखा, हम लोग यहाँ पर थे, यहाँ पर हमने बताया आपको और ये भी बताया कि जिस तरह से विक्रांत साहब ने एक पुरानी 3 साल पहले की एक अरविंद केजरीवाल की बात आप लोगों ने सुनी, जब उन्होंने कहा था कि बीजेपी के आने के बाद झुग्गी झोपड़ियाँ हटा दी जाएंगी, आम गरीब आदमी परेशान होगा। अब वो बात उन्होंने कैसे की थी, क्या सर्वे था, क्या वो रिकॉर्ड था, ये तो वही जानते। लेकिन अभी 2025 मई में तो वो हकीकत लग रही है, यानी कि जो उन्होंने कहा था वो
कहीं ना कहीं या पूरी तरह से कहीं भी सच तो दिख रहा है। आगे क्या होगा, दिल्ली में क्या होगा, ये जेसीबी जो है ये कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगी, ये कहाँ कहाँ आपको दिखेगी, ये देखिए, ये जाते जाते ये चेतावनी भी आप पढ़ लीजिए और कि चेतावनियों का क्या असर होता है वो भी देख लीजिएगा। तैमूर नगर नाले में कूड़ा डालना सख्त मना है, पकड़े जाने पर 5,000 जुर्माना देना होगा। आदेश अनुसार है यहाँ के क्षेत्र का, लेकिन आप देख सकते हैं कि कौन आदेश मान रहा है, कहाँ कहाँ कूड़ा दिख रहा है। यहाँ से लेके वहाँ तक आपने अभी देखा कि मलबा भी डाला गया है। इसी रास्ते पे सब आते हैं, इसी रास्ते पे सब जाते हैं। क्या होगा आगे आपको स्वतंत्र पर बताते रहेंगे। अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी और विक्रांत यादव को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक नए विचार के साथ। हम कहेंगे अपने कैमरामैन से कि एक बार तैमूर नगर का ये इलाका हमारे दर्शकों को दिखा दें। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया। जैसे ने सब कुछ आप लोगों ने देख ही लिया। कौन कौन चीज़ सहमत है और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे मिलते हैं दूसरी वाली वीडियो में।